हेलो हेलो हेलो। आवाज़ साफ है? आवाज़ साफ है? आवाज़ साउंड क्लियर है जी कि नहीं बताइए। साउंड क्लियर है? हाँ, कहाँ रखा है मार्कर? मार्कर कहाँ रखा है जी? हेलो हेलो। तेरी भी जुदाई का सहरनिया मैं ना रुतबा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप सिलेक्शन 1 में। तो चलिए, होली की बाद की क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। मैंने कहा था कि होली के बाद आपकी मंडे से क्लास रेगुलर चलेगी। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलती है टॉप सिलेक्शन 1 पे, और होली के बाद रेगुलर चलेगी। आप लोग की होली सर कैसी मनी, ये वाले बताइए। आप लोग बढ़िया से मनी ना जी? ठीक ठाक से मनी ना? कोई इधर उधर वाला काम नहीं ना किया है? जेल उल नहीं ना गया जी? हाँ, जेल उल दारू रुपया है कि नहीं? मत पीना, चले जाओगे भीतर। लाइफ सेटल करना है तो सब त्याग देना होगा। चलिए, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को मैंने दिया, बहुत बहुत बधाई दिया, क्योंकि आपकी होली बहुत अच्छी मनी। चलिए, तो सर हम लोग पढ़ रहे थे सेलुलिज्म। कहाँ पढ़ रहे थे? सेलुलिज्म में न्याय निगमन, यही ना पढ़ रहे थे हम लोग। सर क्या पढ़ रहे थे? सेलुलिज्म न्याय निगमन। जहाँ तक याद है मैंने पिछले क्लास में, मतलब लास्ट क्लास में टाइप 5 पढ़ाया था। टाइप 5 को हमने बता दिया था, और इसका सारा क्वेश्चन मैंने इस पैटर्न पे आपको करवा दिया। मैंने किया था टाइप 5 आपका मैंने क्लियर कर दिया था। तो जल्द से आप लोग बताइए कि आपका टाइप 5 क्लियर है कि नहीं है। आप लोग पहले ये बताइए कि आपका टाइप 5 क्लियर है या नहीं है। अगर टाइप 5 क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आपका टाइप 5 सर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैं कुछ और सिखाऊंगा जो सेलुलिज्म में नया है और जिसकी हम लोग को ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, और जिस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ और हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसी में जाके बच्चे फंसते हैं। इसलिए अगर टाइप 5 आपका क्लियर है तो जल्द से आप बता दें हमें कि सर टाइप 5 क्लियर है। अगर क्लियर है तो यस लिखो, और नहीं क्लियर है तो नो लिखो। क्लियर है तो यस, नहीं क्लियर है तो नो। जल्द से आप कमेंट करके बताइए कि सर मेरा टाइप 5 क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, है नहीं तो इसी में आपकी ताला लटकी रहेगी और मैं फिर से टाइप 5 आपको पढ़ाऊंगा। इसलिए जल्द से आप कमेंट करके बता दें कि सर मेरी टाइप 5 क्लियर है या नहीं है। ऐसे न मुझे कोई देखो, सीने से लगा लूँगा। चलिए, मतलब आपकी सारी की सारी टाइप क्लियर है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी क्लास शाम को 7 बजे से चलती थी, अब वह प्रत्येक दिन रात को 9 बजे से चलेगी। यही सूचना है कि जो क्लास आपकी शाम को 7 बजे से रीजनिंग की फाउंडेशन बैच चल रही थी, भीषण गर्मी के कारण, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है, इस कारण से अब आपकी वह रात को 9 बजे से क्लास चलेगी। 9:05 में हो या 9:10 में हो, आपकी क्लास रात को 9 बजे से मंडे टू फ्राइडे चलेगी। चलिए, तो जल्द से आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपकी सारी की सारी कॉन्सेप्टें क्लियर हो गई थी।
अभी भी इसमें किसी को दिक्कत है तो मैं फिर बताऊंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आपका लगभग आज 8वां क्लास है और सेलुलॉजी बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसलिए 8 क्लास में वो सारे के सारे चैप्टर पे डिपेंड करता है कि कौन सा चैप्टर कितना बड़ा है, और उसके ऊपर निर्भर करता है क्लास का शेड्यूल। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर 20 क्वेश्चन के होते हैं तो 2 या 3 दिन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन सेलुलॉजी में थोड़ा लंबा चैप्टर है और पढ़ाने में भी थोड़ा लंबा है, इसलिए थोड़ा लंबा चल रहा है। ठीक है, तो क्लियर है ना? आज से आपकी क्लास 9 बजे प्रत्येक दिन मंडे टू फ्राइडे चलेगी। चलिए, सभी की सभी क्लियर है? बढ़ो आगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे सर? आज हम आपको सिखाएंगे आइदर और का कंडीशन, कंडीशन फॉर आइदर और। क्या है जी, ऐसा क्या हो रहा? तो हेडिंग दीजिए कंडीशन फॉर आइदर एंड और, कंडीशन फॉर आइदर एंड और, कंडीशन फॉर आइदर एंड और। आज का आपका हेडिंग यही है। आज आपको मैं इसका सारा कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि आइदर और में कैसे बच्चे फंसते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जब टाइप 5 पढ़ लिए उसके बाद आपको मैं आइदर और पढ़ा देता हूँ, पॉसिबिलिटी पढ़ा दूंगा, सारा क्वेश्चन करा दूंगा, आपकी जाके सेलुलॉजी समाप्त हो जाएगी और इस पे आपको 30-35 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दूंगा। आपको एग्जाम में कहीं पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कॉपी में हेडिंग दीजिए आइदर एंड और का कंडीशन। अब मैं क्वेश्चन कुछ देता हूँ, आप लोग उसको बनाइए और उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आइदर और कंडीशन कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, कहाँ पे सर यूज होता है। ठीक है ना? तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 3 क्वेश्चन आपके सामने, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कंडीशन फॉर आइदर और, हेडिंग दीजिए कंडीशन फॉर आइदर एंड और। देखो क्वेश्चन नंबर 1, कथन। इसमें भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन होगा जो हम लोग सेलुलॉजी में पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ इसमें भी है, लेकिन इसमें एक क्या है, आइदर और का कंडीशन होता है कि कुछ जगहों पे हम उसको सही करते हैं, एग्जामिनर उसको गलत कर देता है जो कॉपी चेक करता है, कुछ जगह पे हम उसको गलत कर देते हैं और कुछ जगह पे वो उसको सही कर देता है। तो वो मेथड हम अगर नहीं सीखे होंगे कि आइदर और का कंडीशन कहाँ पे लगता है, किस क्वेश्चन में लगता है, तो हम जाके क्या होते हैं, फंसने लगते हैं। जब हमारे पास क्वेश्चन बनता आता है, जब उसको बनाते हैं तो बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि इसमें कौन सा कंडीशन है, आइदर और किस लिए लगा, कहाँ पे यूज होगा इसका। तो आज सारा का सारा आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि आइदर और का कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगता है और कैसे क्वेश्चन आइदर और वाले को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, मान लो कुछ कलम लाल है, कुछ कलम लाल, कुछ कलम क्या है, लाल, सभी लाल, सभी लाल, काला। निष्कर्ष, निष्कर्ष नंबर 1 में सभी कलम काला है, सभी कलम निष्कर्ष नंबर 2 में सभी कलम काला है, सभी लाल काला है। सभी लाल क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कथन दिया रहेगा। मैं 3 क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, ठीक है,
और आप मुझे तीनों क्वेश्चन का कंडीशन बताइए, कौन आइदर और वाला क्वेश्चन है, कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, कुछ नगर शहर है, सभी शहर क्या है, दिल्ली या पटना है। निष्कर्ष निष्कर्ष नंबर 1 में है कुछ नगर दिल्ली है। कुछ नगर दिल्ली है, सॉरी दिल्ली नहीं होगा, पटना है जी, पढ़े पटना तो पटना ना होगा। दूसरा न होगा सभी नगर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है। कौन है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है सभी कथन में दिया है सभी साधु नागा, कुछ नागा साधु निष्कर्ष कुछ साधु नागा है। कोई नागा साधु नहीं है। चलिए यह क्या है, आपका क्वेश्चन है। अब आप हमको बना के बताइए कि इसमें आइदर और वाला कंडीशन कहाँ पे होगा। पहले आप बनाइए और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि आइदर और का कंडीशन इसमें कहाँ पे यूज होगा, कहाँ पे क्वेश्चन में आइदर और का प्रयोग किया गया है, कौन सा क्वेश्चन सही है कौन गलत है। पहले आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा समझिए इसको कि कैसे बनाएंगे हम। तो आप पहले हमको बना के बताइए कि कहाँ पे कौन सा कंडीशन होगा, कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, कौन सही है कौन गलत है। तेरी मेरी कहानी ये बारिशों का पानी, कुछ नगर पटना है, नगर शहर पटना।
चलिए देखिए, आइदर और क्या है, आइदर एंड और वाले कंडीशन में जब क्वेश्चन आइदर एंड और का रहेगा, जब कंडीशन में आइदर और वाला रहेगा तो कॉपी में एक चीज़ नोट करके लिख लीजिए, कॉपी में एक चीज़ नोट करके लिख लीजिए कि जब दोनों कंक्लूजन गलत हो, जब दोनों कंक्लूजन गलत हो और दोनों का एलिमेंट सेम हो और दोनों में से एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, तो वह आइदर एंड और वाला कंडीशन में होता है। क्या होता है, जब दोनों कंक्लूजन गलत हो, दोनों का एलिमेंट सेम हो और दोनों में से एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, तब वह जाके कंडीशन क्या होता है, आइदर एंड और को फुलफिल करता है। इस चीज़ को आप लिख लीजिए। अब आप चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझिए कहाँ पे ये चीज़ लागू होगा। अब देखो, कुछ कलम लाल है, सभी लाल काला है। कंक्लूजन में क्या कर रहा है, सभी कलम काला है, कलम का शादी काला से, कलम का शादी काला से, तो अगुआ कौन होगा, लाल होगा कॉमन, लाल दोनों में कॉमन, तो अगुआ कॉमन, अगुआ को चाहिए 150, तो मिला यहाँ से 100, यहाँ से मिला 50, 150 सभी के साथ है, तो सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे कॉमन वैल्यू के साथ साथ। कलम को चाहिए 100, मिला 50, अरे कॉमन का सेल्फ वैल्यू 100, इसका 50, कलम को चाहिए 100, मिला 50, ये गलत। हम इस पे पूरा उतना समझाएंगे नहीं, जितना हम डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं हम टाइप बाय टाइप, इसलिए हम फास्ट चलेंगे, समझे, आप खुद समझिएगा। सभी लाल काला है, लाल का शादी काला से, लाल का शादी काला से, दोनों एक लाइन के, दोनों एक लाइन के, तो उसी चीज़ को फिर से लिख दिया है, तो री स्टेटमेंट। सेकेंड टाइप 3 क्या था, री स्टेटमेंट था, तो री स्टेटमेंट में कुछ वाले के साथ कंडीशन सही होता था, सभी के साथ है तो गलत। अब इसमें देखो दोनों का दोनों एलिमेंट गलत है। फिर नेक्स्ट पढ़िए, आइदर और वाला कंडीशन क्या कर रहा है कि जब दोनों एलिमेंट गलत हो, तो दोनों एलिमेंट क्या है, गलत। पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तब जाके ये कंडीशन देखेंगे कहाँ पे फुलफिल होता है। कुछ नगर शहर है, नगर का शादी सभी शहर पटना है, नगर का शादी पटना से, नगर पटना, नगर पटना, शहर क्या होगा, कॉमन, कॉमन को चाहिए 150, मिला 100, यहाँ से 50, कुछ के साथ है सही, सभी शहर पटना है, शहर का शादी पटना से, सभी के साथ है तो गलत। कुछ नगर पटना है, नगर का शादी पटना से, शहर को चाहिए कॉमन, शहर को चाहिए 150, कुछ वाले के साथ सही होगा। नेक्स्ट देखिए, सभी साधु नागा है, कुछ नागा साधु है, कुछ साधु नागा है, साधु का शादी नागा से, साधु का शादी नागा से, साधु नागा एक लाइन में, क्या है, साधु नागा एक लाइन में, तो कुछ साधु नागा है, तो री स्टेटमेंट है तो क्या होगा, सही होगा। री स्टेटमेंट इसमें कुछ गलत, इसमें इस क्वेश्चन में कुछ गलत लिखा है, ठीक है, रुको इसको हम सुधारते हैं फिर बताते हैं क्या होगा। इसका कंक्लूजन फिर से आप लोग लिखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ कंक्लूजन क्या होगा। कंक्लूजन नंबर 1 में होगा
कोई साधु ढोंगी नहीं है। दूसरा होगा सभी ढोंगी साधु है। चलिए अब देखिए, कोई साधु ढोंगी नहीं है, तो इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये निगेटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है, तो ये गलत। पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन क्या होता है? गलत। अब सभी दो ढोंगी साधु है, सभी ढोंगी साधु है। ढोंगी का साधु से तो नागा कॉमन, नागा को चाहिए कितना? 150। यहाँ से मिला 50, यहाँ से मिला 50, ये भी गलत। अब जाकर के ये भी गलत, ये भी गलत, एक सही एक गलत, एक गलत एक गलत। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे सर कि इसमें आइदर एंड और वाला कंडीशन कहाँ पे यूज होगा? तो मैंने आपको क्या लिखाया कि जब दोनों कंक्लूजन गलत हो और दोनों का एलिमेंट सेम हो और दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो वह आइदर एंड और को कंडीशन में होता है। अब देखिए, जब दोनों कंक्लूजन गलत, दोनों का दोनों गलत है, दोनों का एलिमेंट सेम है। एलिमेंट मतलब क्या होता है? दोनों कंक्लूजन का एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये एलिमेंट सेम हो, मतलब कलम लाल तो इसमें भी कलम लाल होना चाहिए, या आमने सामने हो या क्रॉस में हो, लेकिन कलम और काला यहाँ पे है तो कलम काला इसमें भी होना चाहिए। मतलब दोनों कंक्लूजन का एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, दोनों के दोनों गलत भी होने चाहिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बाकी तीसरा कंडीशन क्या है? एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो इसमें दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव। तो ये सिर्फ एक कंडीशन को ही फुलफिल कर रहा है, किसका? कि वह दोनों कंक्लूजन गलत हो। तो ये किसमें होगा? एंड और वाले कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये एंड और का कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। ये जनरल कंडीशन है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, टाइप 1 का होगा या टाइप 2 का होगा, टाइप 3 का होगा, कोई भी टाइप का होगा, लेकिन ये आइदर और वाले कंडीशन में ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ नगर शहर है। अब इसमें क्या हमने कहा कि दोनों का कंक्लूजन गलत होना चाहिए, एक सही एक गलत, लेकिन कंक्लूजन क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। इसमें आइदर और वाले कंडीशन में दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, तो यहाँ गलत तो है ही नहीं, एक गलत एक सही, तो ये भी किसको फुलफिल कर रहा है? एक ही कंडीशन को करेगा। कब? कि दोनों एक पॉजिटिव, दोनों का एलिमेंट सेम हो। ये आइदर और एंड वाले के कंडीशन को, एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि ना ये पॉजिटिव है ना ये निगेटिव है, दोनों के दोनों गलत नहीं है, एक सही एक गलत है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, जिसमें कि कह रहा है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। इसमें तो दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो ना ये पॉजिटिव वाले कंडीशन में फुलफिल कर रहा है। अब देखो, एलिमेंट नगर पटना, नगर शहर पटना, तो एलिमेंट भी सर सेम नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। मतलब आइदर और वाले कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट तीसरा में आइए, सभी साधु नागा है। अब देखिए, इसमें देखिए, पहला कंक्लूजन गलत, दूसरा कंक्लूजन गलत, तो एक कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है कि दोनों के दोनों एलिमेंट गलत हो, तो दोनों का दोनों एलिमेंट गलत है। दूसरा क्या है? कि दोनों में से एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दूसरा निगेटिव है, तो दूसरा कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। अब तीसरा कंडीशन क्या है? कि दोनों के एलिमेंट सेम होना चाहिए, दोनों के एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब देखो तो, साधु ढोंगी, ढोंगी साधु, यहाँ पे भी साधु है, यहाँ ढोंगी है, ढोंगी साधु, तो ढोंगी साधु मतलब दोनों के दोनों एलिमेंट क्या है? सेम है, दोनों लाइन में एलिमेंट सेम है, तो यह तीसरों कंडीशन को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। मतलब यही आइदर और वाला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। मतलब एक दो गलत है, तीसरा क्या है? सही है।
तीसरा क्वेश्चन क्या है, आइदर और वाले कंडीशन को पूरा कंडीशन पे ही है फुलफिल कर रहा है, क्योंकि दोनों का दोनों कंक्लूजन गलत है, एलिमेंट भी सेम है, और एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो एक निगेटिव है दूसरा क्या है पॉजिटिव है, तो ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा, तो यही आइदर और वाले कंडीशन को फुलफिल करेगा, मतलब तीसरा नंबर सही होगा, बाकी ये दोनों गलत हो जाएगा। तो इसमें यही कंडीशन होता है आइदर और वाले में, आइदर एंड और वाले का कंडीशन में यही है। इसका एक ही कंडीशन है, सॉरी इसमें 3 कंडीशन आएंगे। पहला कंडीशन कि वह दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होगा, पहला कंडीशन क्या होगा कि वह दोनों के दोनों कंडीशन में गलत होना चाहिए कंक्लूजन, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए दूसरा कंक्लूजन निगेटिव होना चाहिए। तीसरा क्या है कि उसका एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो तीनों कंडीशन को आपको याद रखना होगा आइदर एंड और वाले क्वेश्चन में, कि वह दोनों का दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तब जाके आइदर और वाले कंडीशन को फुलफिल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर मैं इसी पे क्वेश्चन देता हूँ। आज आपको मैं आइदर और वाले कंडीशन को 100% सिखा कर ही जाऊँगा, इसलिए आज आप लोग आइदर और वाले कंडीशन सीख लीजिए, कल पॉसिबिलिटी पढ़ा देंगे और तब जाके कुछ क्वेश्चन करा के आपका सिलोजिज्म समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना इसमें है, फिर लिखिए इसको, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। आइदर और वाले कंडीशन में आपको क्वेश्चन दे दिया रहेगा, ठीक है। एक बात और जान जाइए कि क्वेश्चन दे देगा और 4 पहले ये लिखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे पूछता है क्वेश्चन। मैंने तो क्वेश्चन पढ़ाना आपको सिखाया ही नहीं, क्वेश्चन तो दे दिया लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न देता है वो मैं आपको नहीं बताया, इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं वो पैटर्न आपको ही बता देता हूँ, ठीक है। क्या होगा पैटर्न आपको मैं बता देता हूँ, तब तक पहले इसको लिखिए आप लोग। आज आपको आइदर एंड और वाले कंडीशन को मैं सिखा कर ही रहूँगा मेरे दोस्त, मेरे रसगुल्ला, मेरे बाजीगर। चलिए ठीक है, तो अगर आप लोग इसको सीख गए हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि सर मुझे समझ में आ गई है, या ना समझ में आया है तो बताइए कि मुझे समझ में नहीं आया है। आज से आपकी क्लास रात को 9 बजे से चलेगी टॉप सिलेक्शन 1 के चैनल पे ही, क्योंकि गर्मी के कारण मैंने क्लास का टाइम थोड़ा एक्सटेंड किया है। मेरी रशबा तुम्हें कशिबा। आइदर और वाले कंडीशन में एक चीज़ आप याद रखिएगा कि उसका दोनों का दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, दोनों के दोनों एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, और दोनों में से एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछने से पहले आपको एक पैटर्न देगा, आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा, एक नंबर में देगा निष्कर्ष केवल एक अनुसरण करता है। दूसरा में देगा केवल 2 अनुसरण करता है। तीसरा में देगा केवल 3 अनुसरण
करता है। चौथा में देगा या तो 1 या 2 अनुसरण करता है। 5 नंबर में देगा या तो 2 या 3 अनुसरण करता है। 6 नंबर में रहेगा न तो 1 न तो 2 अनुसरण करता है। इस टाइप से आपके क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछते हैं और 2 या 3 क्वेश्चन देगा और इस टाइप से उसमें रहेंगे। तो इस जो अभी हमने बताया उस कंडीशन में क्या होगा कि 2 गलत है तीसरा सही है, 2 गलत है तीसरा सही है, तो उसमें आप या तो ये 3 है, केवल 3 अनुसरण करता है, यह टिक लगाइएगा आइदर और वाले कंडीशन में। नहीं, अगर ये क्वेश्चन आपके नहीं रहेगा, क्वेश्चन में अगर ये चीज़ नहीं रहेगा केवल 3 अनुसरण करता है, तो अगर ये नहीं रहेगा तो ना ये रहेगा ना तो 1 ना 2 अनुसरण करता है। अगर तीसरा सही आपका है तो अगर ये चीज़ नहीं रहा क्वेश्चन में दिया है कि केवल 3 अनुसरण करता है, तो ये चीज़ 100% देगा ना तो 1 ना तो 2 अनुसरण करता है। मतलब नहीं 1 नहीं 2, मतलब इसका मतलब क्या, तीसरा अनुसरण करता है। क्या करता है, तीसरा अनुसरण कर। अनुसरण का मतलब होता है सही, अनुसरण का मतलब होता है सही, मतलब नहीं 1 नहीं 2, मतलब 1 2 गलत है तो तीसरा अनुसरण कर रहा है। नहीं ना तो 1 ना तो 2 अनुसरण करता है, मतलब ना 1 कर रहा है सही है ना 2 का सही है, तो तीसरा क्या सही है। तो आपका क्वेश्चन तीसरा में सही है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको यह चीज़ देख करके घबराना नहीं है कि ये क्या दिया है। हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं सर में कि अनुसरण करता है, सर कभी सिखाया नहीं, इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन देने से पहले ऊपर में दे देगा पैराग्राफ, लिख देगा क्वेश्चन का पूरा डिटेल्स और ये दे देगा। नहीं तो क्वेश्चन लिखने के बाद नीचे में देगा कि केवल 1 अनुसरण करता है, केवल 2, केवल 3, या तो 1 या तो 2, या तो 1 या 2 या 3, या तो न तो 1 न 2 न 3 न 4, मतलब जो जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उस टाइप से यह देगा और आपसे पूछेगा। तो जब मैं अभी तक जो मैंने क्वेश्चन सिखाया आपको उसमें 1 2 गलत है तीसरा सही है। तो अगर कंडीशन मैं बता दे रहा हूँ कि अगर यह कंडीशन नहीं दे रहा है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, मान लीजिए आपका तीसरा सही है और तीसरा सही है और ये चीज़ नहीं दिया है, यह चीज़ दे देगा तो इसको मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ दे देगा तो इसमें टिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह सीधा सही है कि केवल 3 अनुसरण करता है। लेकिन फंसाने के लिए क्या करता है बच्चों को कि ये चीज़ नहीं देता है, क्या करता है, ये चीज़ नहीं दे करके नीचे दे देगा ना तो 1 ना ही 2 अनुसरण करता है। बच्चे फंस जाएंगे कि मैं 3 सही कर रहा, 3 का तो इसमें कहीं पे जिक्र ही नहीं है, यहाँ है ना तो 1 न 2 या न 3 अनुसरण करता है, मतलब मेरा क्वेश्चन गलत है। आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, जो आंसर आपका सही आ रहा है, जान गए कि आप तीसरा 100% सही है, तो नीचे देख लीजिएगा यहाँ दिया रहेगा ना तो 1 ना ही 2, ना तो 1 ना तो 2 अनुसरण करता है, मतलब तीसरा क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। क्वेश्चन का मतलब यही है कि न 1 न 2, मतलब क्या, तीसरा अनुसरण कर रहा है, इसलिए फंसाने के लिए देता है। तो मैं आपको ये भी चीज़ सिखा दे रहा हूँ, और ये चीज़ रहेगा तब तो ये देगा ही नहीं। अगर ये भी है, ये अगर मान लो तीसरा कंडीशन क्या है कि ये भी दे दिया ये भी दे दिया, तब इस पर तुमको टिक नहीं लगाना, सीधा तीसरा पे टिक लगाना है। ताकि जब 100% सही है कि केवल 3 अनुसरण कर रहा, तो मैं इसको क्यों लगाऊंगा। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन उस समय ये इस कंडीशन वाला को क्या करेगा, एग्जामिनर सही कर देगा। तो आज रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ा कहीं पे मुझे जाना है, इस कारण से आज पे रहने देते हैं।
फिर कल आपको मैं आइदर और वाले कंडीशन का 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूंगा जिसमें क्या होता है, कैसे बनेगा क्वेश्चन मैं, और इसे थोड़ा हार्ड लेवल बढ़ा के बताऊंगा। ये तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो हार्ड थोड़ा ले चलेंगे, लेवल को ऊपर करेंगे और आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और इस पर क्वेश्चन बनवा के आपका सारा का सारा डाउट क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो आज इतना ही पे छोड़ दें, बताइए जल्द से बताओ मेरे बच्चे, मेरे शेर, मेरे बहादुर, मेरे चित्ता, मेरे ला, छोड़े या ना बढ़ाएं, क्योंकि अगर मैं अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो समय नहीं है, समझे, टाइम नहीं है। टाइम आपके पास लगभग 15 मिनट के आसपास बचा हुआ है और 15 मिनट में होगा नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखूंगा, मैं आपको उसका डिटेल्स बताऊंगा, फिर उसको समझाऊंगा, फिर आधा घंटा लगेगा, इसलिए समय नहीं है। तो इसलिए छोड़ देते हैं आज, फिर कल शुरू से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन करवा दूंगा, क्योंकि आज फर्स्ट डे था, आइडर और वाले कंडीशन को समझाना भी था, और होली के बाद आप लोग मज़े लेकर के आए थे, तो थोड़ा 4 दिन से क्लास आपकी बंद थी, तो थोड़ा सेटल होने में भी समय लगेगा। हाँ जी, मुझे भी समय लगेगा सेटल होने में, 4 दिन से क्लास बंद है, तो 5वें दिन सेटल होने में समय लगेगा ना। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लेने से बहुत गला पकड़ लेता है। चलिए तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। आज सूचना है आपके लिए कि आपकी क्लास जो है सर रात को 9 बजे से चलेगी, रीजनिंग की फाउंडेशन बैच। हो सकता है तो मैथ का बैच फाउंडेशन 7 बजे से स्टार्ट हो सके, बुधवार से, जहाँ तक की संभावना है। मैं खुद पढ़ाऊँगा, मैं नोट्स वगैरह तैयार कर रहा हूँ, तो टारगेट बैच या फाउंडेशन जो भी होगा मैं उसका नोटिफिकेशन दे दूंगा, आप लोग को बता दूंगा कि मैथ का बैच कब से ला रहा हूं, क्योंकि बहुत बच्चे का डिमांड था कि सर मैथ कब से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैं शुरू में मैथ पढ़ाया था और बीच में मैथ को मैंने ब्रेकअप कर दिया, मैथ को मैंने ब्रेक लगा दिया, सिर्फ रीजनिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं। रीजनिंग आपकी मैं फुल कोर्स करा करके ही इसको स्टॉप करूँगा, क्योंकि यूट्यूब ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको फ्री में बिना पैसा दिए हुए ज्ञान प्राप्त करा सकता है। तो मैं सोचा कि बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाऊँ यूट्यूब के माध्यम से। तो ऑफलाइन जो क्लास चलती है वो ऑफलाइन चलती रहेगी, जो उसका शेड्यूल है, और सिर्फ एक बैच जो आपका चल रहा था ऑफलाइन ऑनलाइन रीजनिंग की, उसको मैं रात को कर दिया हूँ, क्योंकि गर्मी के कारण यहाँ जो स्टूडियो का जो ऊपर का छज्जा जो है ना वो सर एस्बेस्टस का है, तो दिन में थोड़ा इस टाइम थोड़ा हार्ड रहता है, गर्म होता है, हॉट होता है, इसलिए रात को थोड़ा जब नॉर्मल होगा तब आपकी क्लास बढ़िया तरीके से चलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल के क्लास में, तब तक के लिए सभी को राम राम, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, लेवल समझिए, एग्जाम बहुत नज़दीक है, सारा का सारा आपका डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा इसका अगले क्लास में। तब तक इस प्रैक्टिस कीजिए और पीछे वाले को भी रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद, ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।